नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन डी। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन डी, और सेक्शन डी का जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन इज अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। देखो आगे करने से पहले इसका हमें क्या बनाना होगा, सैंपल स्पेस। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन कॉइन इज टॉस्ड 4 times, then sample space is 8 times h, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 times t, 1 2 3 4 5 6 7 8, कहानी क्लियर है, ठीक है। 8 का हाफ 4, 4 times h, 4 times t, 4 times h, 4 times t, ये भी क्लियर। 4 का हाफ 2, तो अब क्या होगा जी, 2 times h, 2 times t, फिर 2 times h, 2 times t, 2 times h, 2 times t, 2 times h और 2 times t, ये भी क्लियर है। फिर हेड टेल, यानी कि 1 times head 1 time tail, 1 times head 1 time tail, 1 times head 1 times tail, 1 times head 1 times tail। अब इसमें देखो जो सैंपल स्पेस बनेगा उसको ध्यान से देखना। कितनी बार ऐसा है कि हेड 4 बार आ रहा है, 1 बार, जो हो गया उसको लिखो। हमारे पास केसेस आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो क्या कहा जा रहा है आपको, ये आपका सैंपल स्पेस बन गया कि पर्सन विन ₹1 फॉर ईच हेड, ₹1 फॉर ईच हेड। तो जीतने पर क्या मिलता है उसको, अगर उसका एक हेड आएगा तो भाई साहब ₹1 जीत जाएंगे, लेकिन एक टेल आएगा तो ₹1.50 का इनका नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे बोलो फ्रॉम द सैंपल स्पेस, तो ये आपका सैंपल स्पेस है, ये क्या बन गया आपका सैंपल स्पेस, ये आपने बना दिया। कह रहा फ्रॉम द सैंपल स्पेस कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट ऑफ मनी यू कैन हैव आफ्टर 4 टॉसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट। तो देखो जी, इसमें अलग अलग केसेस बनेंगे। अगर मैं केस 1 की बात करता हूँ, केस 1 का मतलब क्या हो गया, when 4 head turns up, यानी कि 4 बार क्या आ जाए, हेड आ जाए, 4 बार क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो इसमें क्या होगा, अगर 4 बार हेड आ गया तो क्या होगा, वो जीतेगा, ही विल, पर्सन क्या होगा, जीतेगा, पर्सन विन कितना, ₹4, अगर 4 बार हेड आता है तो क्या जीतेगा, ₹4 जीतेगा, ठीक है। अब 4 बार हेड कितनी बार आया है, एक ही बार तो आया है, ठीक है। 4 बार हेड जो आया आपका वो कितनी बार आया है, वो आया आपका 1 बार आया है। कितनी बार आया, 1 बार आया। ये कहानी क्लियर हो गई, ठीक है। यानी कि 4 बार हेड जो आया आपका वो कितनी बार आया, 1 बार। तो अगर मैं इसके साथ ही पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ₹4, क्योंकि इस केस में ₹4 जीतेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ₹4, तो 4 हेड तो एक ही बार आया है, तो क्या हो जाएगा 1, और टोटल कितना है 16, टोटल कितना है 16, फेवरेबल इवेंट टोटल कितना हो गया 16, ये क्लियर हो गया, ठीक है। केस 2 व्हेन 4 से कम कर दो, 3 हेड एंड 1 टेल, 3 हेड एंड 1 टेल टर्न्स अप, तब क्या होगा, अब 3 बार हेड आएगा वो ₹3 जीतेगा, 1 बार टेल आती ₹1.5 कम तो ₹1.5 जीता। तो इसमें क्या होगा, पर्सन विन, इस केस में क्या होगा, पर्सन विन ₹1.50, पर्सन जो है वो कितने रुपए जीतेगा, ₹1.5 जीतेगा, पर्सन कितने रुपए जीतेगा, ₹1.5 जीतेगा, ये क्लियर हो गया, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ₹1.50, अब देख लो जी 3 हेड और 1 टेल वाले कितने केसेस हैं आपके, 3 हेड और 1 टेल, 1 2 3 4 है, तो कितना हो गया जी, कितना हो गया 4/16 दैट इज 1/4। केस 3 में क्या होगा, व्हेन 2 हेड्स एंड 2 tails, 2 heads and 2 tails turns up, तो क्या होगा, 2 बार हेड आएगा तो भाई साहब खुश, ₹2 जीत गए,
2 बार टेल आया तो 1.5 और 1.5 3 रुपए का नुकसान। ओवरऑल क्या हुआ 1 रुपए का नुकसान। इस केस में क्या होगा, पर्सन लूज कितने का, 1 रुपए का। पर्सन लूज ₹1, पर्सन लूज ₹1। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹1, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कि वो 1 रुपए हारता है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो देख लो जी, 2 हेड और 2 टेल, कितने केसेस हैं, 1 2 3 4 5 6, तो क्या होगा 6/16, तो ये हो गया जी 6/16, तो ये हो गया इक्वल टू 3/8। इसमें कोई डाउट, कहानी क्लियर है, ठीक है। अब केस 4 पर आ जाओ। अब केस 4 क्या होगा, केस 4 में क्या कहोगे, व्हेन 1 हेड एंड 3 टेल्स टर्न्स अप, ये आता है। अब 1 हेड आती है वो क्या होगा, 1 रुपए जीत जाएगा। 3 टेल आते ही 4.5 रुपए का नुकसान, ₹4.50 का, मैं टाइम बचा रहा हूँ। 1 हेड आती 1 रुपए जीतेगा और 3 टेल आती 4.5 रुपए अप डाउन हो जाएगा। तो ओवरऑल क्या हो गया, ₹3.50 का नुकसान। ओवरऑल क्या हो गया, तो पर्सन लूज ₹3.50। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग ₹3.50। 1 हेड 3 टेल, 1 हेड 1 2 3 4, 4 बार ऐसा है, 4 बार ऐसा है, तो ये हो गया जी 4/16, दैट इज 1/4, 1/4। कहानी क्लियर, ठीक है। केस 5, जब तो नज़ारे ही नज़ारे हैं, व्हेन, दोबारा शायद फिर खेलेगा ही नहीं, व्हेन 4 टेल्स, इतनी फूटी किस्मत है बेचारे की कि चारों बार क्या है, टेल, तो दोबारा खेलना बेवकूफ़ी। कितने रुपए हार गए भाई साहब, 6 रुपए, 1.5 3 3 और 3 6 टोटल मिला के। तो पर्सन लूज, अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो भैया चुपचाप साइड हो जाओ, क्यों भाई, बात क्लियर है, ठीक है। तो पर्सन जो है वो लूज करेगा, पर्सन लूजिंग 6 रुपीज, तो क्या होगा 1/16, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो सबसे पहले सैंपल स्पेस बनाओगे, ठीक है, उसके बाद एक एक केस लेते जाओ, उसकी प्रोबेबिलिटी हर केस की शो करते जाओ। दिस इज हाउ टू रिप्रेजेंट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। डिफरेंशिएट करना है, तो देखो गिवन फंक्शन क्या है आपका, sin x बाय x, डिफरेंशिएट करना है लेकिन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो fx से जी क्या आ जाएगा, fx प्लस h निकालो पहले, क्या होगा sin x प्लस h अपॉन x प्लस h, इसमें कोई दिक्कत, ये कहानी क्लियर है, ठीक है। अब बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है जी, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, यही होता है जी, ठीक है। तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, f ऑफ x प्लस h क्या हो जाएगा, साइन x प्लस h अपॉन x प्लस h, यही है, माइनस साइन x अपॉन x, और अपॉन में क्या आ जाएगा जी, h आ जाएगा। इसमें कोई डाउट, चलूँ आगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना यहाँ से, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो ये हो जाएगा आपका x इंटू साइन x प्लस h हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस x प्लस h इंटू साइन x, x इंटू दिस, ये भी डिनोमिनेटर और ये भी डिनोमिनेटर, तो बेसिकली क्या हो गया h इंटू एक्स प्लस h, और ये सारा क्या हो गया, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब यहाँ से देखो ये क्या बन जाएगा, ये हो गया लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो गया आपका x साइन x प्लस h। देखो ये तो एंगल है, लेकिन यहाँ देखो ये तो नॉर्मल वेरिएबल है, मतलब इसको तो हम नॉर्मली सॉल्व कर सकते हैं, कैसे, माइनस एक्स साइन एक्स लिख सकता हूँ,
और प्लस माइनस माइनस एच साइन एक्स लिख सकता हूँ। अपॉन में क्या आ जाएगा आपका h इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस एच, h इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस एच। ये कहानी क्लियर, ठीक है। अब यहाँ से देखो x कॉमन आ जाएगा, यहाँ से क्या होगा x कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अगर मैं x कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा साइन x प्लस एच माइनस साइन x और माइनस h साइन x, और अपॉन में क्या आ जाएगा आपका h इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस एच, h इंटू एक्स इंटू एक्स प्लस एच। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो जी ये क्या हो गया, साइन a माइनस साइन b, ये क्या हो गया साइन a माइनस साइन b। तो क्या हो जाएगा ये लिमिट h अप्रोचेस टू 0, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x विद इन ब्रैकेट साइन a माइनस साइन b क्या होता है 2 cos a प्लस b बाय 2। तो ये क्या हो गया जी x प्लस h प्लस b प्लस x डिवाइडेड बाय 2, 2 cos a प्लस b बाय 2, देन साइन a माइनस b बाय 2, तो साइन x प्लस h माइनस x बाय 2, यही होगा जी। और आगे क्या है माइनस h साइन x, अपॉन में क्या आ जाएगा जी h इंटू एक्स प्लस एच। यहाँ तक कोई डाउट है तो बोलो, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। चलो जी ये भी हो गया। नाउ इट विल बी व्हाट लिमिट h अप्रोचेस टू 0 x, ये हो जाएगा आपका विद इन ब्रैकेट 2 cos x प्लस एक्स 2x बाय 2 क्या हो जाएगा x, तो ये हो गया x प्लस क्या हो जाएगा h बाय 2, x से x कैंसिल, तो ये हो जाएगा साइन h बाय 2। इसको हम अलग ही कर देते हैं, एक तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी अपॉन h इंटू एक्स प्लस एच, ये सारा प्रोडक्ट में है तो एक टर्म होगी। माइनस वाला इसको अलग कर दो, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 h साइन x अपॉन h इंटू एक्स प्लस एच इंटू एक्स प्लस एच। ये कहानी भी क्लियर है, ठीक है। अब देखो जी यहाँ से देखो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एज h अप्रोचेस टू 0, तो h बाय 2 भी किसको अप्रोच करेगा 0 को, तो मैं इसी को लिख सकता हूँ लिमिट h बाय 2 अप्रोचेस टू 0, ठीक है। ये हो गया x और मैंने ले लिया साइन h बाय 2। अब ध्यान से देना जो चीज़ें मैं लेता जा रहा हूँ, ये ले लिया यहाँ से, ये भी आ गया, ये जो 2 मल्टीप्लाई में है इसको अगर मैं रेसिप्रोकेट करके लिखूँ तो h बाय 2 का मतलब 2 बाय h ही तो होगा, तो ये वाला 2 भी यूज में आ गया। अपॉन में क्या रह गया, अपॉन में और क्या हो गया आपका x ले लेते हैं, ये हो गया क्लियर यहाँ तक, ठीक है। ये सारा यूज में हो गया, ये हो गया। अब बचा क्या इनटू लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अब न्यूमरेटर से क्या रह गया cos x प्लस h बाय 2, और डिनोमिनेटर में क्या आ गया x प्लस h। ये भी क्लियर है कहानी, ठीक है। आगे आ जाओ, यहाँ से तो देखो डायरेक्टली दिखाई दे रहा है h से h कैंसिल, तो यहाँ अगर लिमिट अप्लाई कर दूँ मैं तो h तो 0 कैंसिल का, सिंप्लीफाई करने के बाद h की जगह 0 पुट करोगे तो माइनस क्या हो जाएगा साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस क्या हो जाएगा साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक। चलो जी अब x से x कैंसिल, लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा 1, h की जगह 0 पुट करो cos x बाय x सॉरी माइनस साइन x बाय एक्स स्क्वायर। तो फाइनल आंसर क्या cos x बाय x माइनस साइन x बाय एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। Next question is question number 34. Question is in an increasing GP. फर्स्ट ऑफ ऑल भैया इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या होता है? इंक्रीजिंग जीपी का मतलब है कि जो आपका कॉमन रेशियो है इसकी वैल्यू 1 से बड़ी। इंक्रीजिंग जीपी का मतलब क्या है? कॉमन रेशियो जो है वो 1 से बड़ा है, ये होता है इंक्रीजिंग जीपी। द सम ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म। अब फर्स्ट टर्म का मतलब जीपी की बात हो रही है तो ए, लास्ट टर्म का मतलब
ए आर रेज टू पावर n माइनस वन, ये आपका किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू 66, इट इज इक्वल टू 66 से इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं। फिर आगे कहा जाए प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड एंड द लास्ट बट वन। अब ध्यान से समझना, प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड, अब फर्स्ट टर्म ए तो सेकंड टर्म क्या होगी? ए आर, ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन है आपका। पहली ये क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड, पहली टर्म होती है ए, सेकंड टर्म क्या होती है? ए आर, इनटू प्रोडक्ट लास्ट बट वन, यानी कि लास्ट से एक पहले, तो लास्ट वाला अगर n माइनस वन है तो एक पहले क्या होगा? n माइनस टू, ए आर रेज टू पावर n माइनस टू। ये जो प्रोडक्ट है आपका ये किसके इक्वल है? 128 के इक्वल है, 128 के इक्वल है। पहले तो इसको सम अप करते हैं। देखो जी, अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो r की पावर 1, मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है, तो a इंटू ए क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर, और r रेज टू पावर क्या हो जाएगा? n माइनस टू प्लस वन, तो ये हो गया जी n माइनस वन। ये क्या हो गया? n माइनस वन। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इक्वल टू हो गया 128। अब ध्यान से देखो, ए आर रेज टू पावर n माइनस वन, अगर मैं यहाँ से a अलग कर दूँ, इसको मैं ऐसे लिखूँ ए आर रेज टू पावर n माइनस वन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान से समझना। एक a बच गया, उसको यहाँ ले जाते हैं, तो एग्जैक्टली मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, ये उठा के यहाँ पुट कर देते हैं। कहानी समझ में आई? मैं दोबारा बताऊँ, क्लियर है? ठीक है, तो इस वैल्यू को उठा के कहाँ पुट कर देते हैं? पुटिंग वैल्यू ऑफ ए आर रेज टू पावर n माइनस वन इन इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा बताओ जी? a प्लस इसकी जगह क्या आ जाएगा? इसकी जगह क्या आ जाएगा? 128 बाई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 66, a इंटू ए स्क्वायर प्लस 128, ए यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 66 से। समझ में आ गया? वही एलसीएम ले लिया ए का, फिर ए यहाँ आ गया। अब ये क्या हो गया आपका? ए स्क्वायर माइनस 66 ए प्लस 128 इक्वल टू 0, और इसके जब फैक्टराइज करोगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस 64a प्लस 128 इक्वल टू 0। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 64 टू जा 128 और माइनस 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 66। अब ये क्या हो गया जी? ये हो गया आपका ए स्क्वायर, कितना हो गया आपका? ए स्क्वायर, ए कॉमन ले लेते हैं, ले लूँ ए कॉमन, डायरेक्टली इसके फैक्टर बना देते हैं। ए कॉमन लोगे तो क्या होगा? ए माइनस टू, माइनस 64 कॉमन लोगे तो होगा a माइनस टू इक्वल टू 0। तो कॉमन फैक्टर क्या? a माइनस टू, a माइनस 64 इक्वल टू 0। तो या तो a की वैल्यू 2 या आपकी a की वैल्यू 64, या a की वैल्यू 64। अब देखो, ये मेरे पास एक कंडीशन है, ये मेरा कंडीशन है, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ इक्वेशन 2, ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। पुट a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, यहाँ पे पुट करो। तो a की जगह 2 पुट करूँगा तो ये हो जाएगा 2r रेज टू पावर n माइनस वन, और ये हो जाएगा 128 बाई 2, तो ये हो जाएगा आपका 64। 2 से भी कैंसिल करोगे 32। ये चीज़ तो पॉसिबल है विद रिस्पेक्ट टू दिस सिचुएशन। r अगर 1 से बड़ा है तो उसकी पावर करके 32 बन सकता है, तो ये तो पॉसिबल है, ठीक है। इसको मैं ले लेता हूँ, विच इम्प्लाइज r रेज टू पावर n माइनस वन इक्वल टू 32 से इक्वेशन नंबर 3। ये क्लियर है। दूसरा केस क्या है? a की दूसरी वैल्यू क्या थी? 64। तो आप लिखो पुट a इक्वल टू 64 इन इक्वेशन 2, अब क्या होगा जी? देखो ये 64 r रेज टू पावर n माइनस वन इक्वल टू 128 बाई 64। 64 टू जा 128 डायरेक्टली, और ये हो गया 1 बाई 32। ये चीज़ इसके हिसाब से पॉसिबल नहीं है कि कोई चीज़ अगर 1 से बड़ी है, तो 1 बाई 32 उसकी वैल्यू कैसे बन सकती है? तो ये तो क्या हो गया? नॉट पॉसिबल। यानी कि ये वाला जो केस है आपका क्या हो गया? नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास सिचुएशन ये आ गई, कि r रेज टू पावर n माइनस वन जो है हमारा वो किसके इक्वल है? 32 के। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब देखो जी, अब
अब देखो फ्रॉम थर्ड क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ r रेज़ टू पावर n अपॉन r इक्वल टू 32, तो -1 है ना, बेस सेम पावर माइनस, तो इसका मतलब r रेज़ टू पावर n इक्वल टू क्या हो गया 32r। इसमें कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है। अब एक कंडीशन और गिवन है आपको, क्या गिवन है, सम ऑफ द टर्म इज 126, सम ऑफ n टर्म इज 126, n की तो वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में गिवन है आपको नाउ Sn इज इक्वल टू 26 ही है ना, 126। अब मुझे बताओ अगर r 1 से बड़ा है तो फॉर्मूला क्या, तो Sn का फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि Sn आपका क्या होगा a r रेज़ टू पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, क्योंकि r 1 से बड़ा है तो r पहले रहेगा, और इसकी वैल्यू कितनी है जी 126। a आपका जो आया था 2 है, a की जगह क्या हो जाएगा 2, r रेज़ टू पावर n की वैल्यू 32r, तो ये हो गया जी 32r, कितना हो गया 32r माइनस 1 इक्वल टू, या अभी इसको r माइनस 1 ही कर देते हैं, इक्वल टू क्या हो गया 126, ये हो गया 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, अब ये हो गया 32r माइनस 1 इक्वल टू 63r माइनस 63, 63 माइनस 32, 63r माइनस 31r, और ये हो गया आपका, ये यहाँ जाएगा तो 63 माइनस 1 62, तो r की वैल्यू 2, 31 2 जा 62, r की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई, यहाँ तक कोई डाउट, r की वैल्यू कितनी आ गई जी, हाँ जी हाँ, तो भाई साहब बेस सेम होगा तभी तो इक्वेट करोगे पावर को। आप कह रहे हो 2 की पावर 5 और n माइनस 1 इक्वल टू 5, वो कैसे हो जाएगा, वो कब होता है जब बेस सेम हो, जब बेस सेम हो, 2 की पावर 5 इक्वल टू 2 की पावर a, तो a इक्वल टू 5। अब यहाँ r2 आ गया, अब मैं इक्वेट कर सकता हूँ, क्योंकि r की जगह 2 रखूँगा, ये भी 2 की पावर, तो 2 और 2 बेस सेम, तभी तो पावर इक्वेट होंगी, ऐसे कैसे कर दोगे इक्वेट, ये तो इतनी कहानी, इतनी कथा सुनाने का तो मुझे भी वो नहीं था भाईजान, तभी तो वो थर्ड कंडीशन गिवन है आपको, इसीलिए तो गिवन है, समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। r की वैल्यू क्या आ गई आपकी 2, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। चलो जी अब देखो r कितना आ गया आपका 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पुट कर दो, पुट r इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन थर्ड, तो क्या आ जाएगा जी 2 रेज़ टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 5, तो n माइनस 1 इक्वल टू 5, तो n की वैल्यू क्या 6, यही आपको फाइंड करना था। इसी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। भैया आपको कहा जा रहा है जो x है, x जो है आपका वो लाई कर रहा है x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू पाई, तो कौन सा क्वाड्रेंट 0 टू पाई, 0 से पाई तक, फर्स्ट और सेकंड, 0 से पाई तक आपका, एंड x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, लेकिन आपको ये कहा जा रहा है x किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड में, किस में लाई कर रहा है, सेकंड में, ठीक है। सच दैट साइन x किसके इक्वल है, साइन x किसके इक्वल है 1/4 के। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब आपको वैल्यू फाइंड करना है, टू फाइंड आपको वैल्यू फाइंड करनी है cos x/2 sin x/2 एंड tan x/2। तो ये आपको याद होगा, हमने हाफ एंगल वाला कंसेप्ट पढ़ा था, लेकिन इस पे जाने से पहले काम करते हैं, एज x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल टू पाई, तो x/2 कहाँ पे लाई कर रहा है वो देख लेते हैं। उसके लिए क्या करोगे, सबको 2 से डिवाइड कर दो, ये तो 0 ही रहेगा, और ये हो जाएगा x/2 और ये हो जाएगा पाई/2। इससे ये क्लियर हो गया, दैट इज x/2 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि इन सभी की वैल्यू फिर क्या होगी पॉजिटिव, इन सभी की वैल्यू क्या होगी पॉजिटिव। अब याद है किसी को फॉर्मूला क्या था, सर कैसे मजाक वाली बातें करते हो आप। चलो जी, फॉर्मूले पे जाने से पहले
जब भी ये हाफ एंगल वाला क्वेश्चन आता है सबसे पहला काम होता है तुम्हारा cos x फाइंड करना। आपको किसकी वैल्यू चाहिए? cos x की। एक cos x में सब कुछ हो जाएगा। अब क्यों होगा अभी बताता हूँ। sin x की वैल्यू गिवन है, तो क्या मैं कह सकता हूँ cos x की वैल्यू जो होती है √1 माइनस साइन स्क्वायर x होती है, √1 माइनस साइन स्क्वायर x होती है। तो इसका मतलब cos x की वैल्यू क्या? 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या? 1/16, 16 माइनस 1 15, तो ये हो गया जी √15/4, √15/4। लेकिन x/2 जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था, ये तो ठीक है। क्वेश्चन में अगर आप पढ़ो स्टार्टिंग में दिया हुआ कि x कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकंड। अगर x सेकंड में है तो cos तो नेगेटिव होगा, तो आप क्या लिखोगे? बिकॉज x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर cos x की वैल्यू क्या? -√15/4। cos x की वैल्यू क्या? -√15/4। यहाँ तक आनी क्लियर है? ठीक है, तो हमारे पास cos x की वैल्यू आ गई। cos x की वैल्यू क्या आ गई? -√15/4। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई? cos x की। बस हाफ एंगल में सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यू यही होती है। आगे ना क्वाड्रेंट वगैरह सब देख के हमने ये फाइनल वैल्यू निकाल दी। अब मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, वो देखो आप। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ आपको बिकॉज अब देखो नाउ cos x/2, cos x/2 किसके इक्वल था? प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस cos x/2, 1 प्लस cos x/2। अरे सर ये तो हमें याद था, अभी निकला बस दिमाग से, अब दोबारा आ गया और अभी भी वो ऐसे सोच रहा है कुछ ऐसा था, पढ़ा तो था। क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, चलो जी। प्लस माइनस 1 प्लस cos x की जगह क्या आएगा? माइनस लगा दो जी, -√15/4 अपॉन में 2, 4 1 जा 4, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा जी? 4 माइनस √15, तो ये हो गया जी 4 माइनस √15 अपॉन 8। अपॉन में क्या हो जाएगा? 8। अपॉन में क्या हो जाएगा जी? 8। बिकॉज x/2, चलो ये लास्ट में लिखेंगे, पहले ये वैल्यू लिख लेते हैं। यानी कि cos x की वैल्यू प्लस माइनस ये आ रही है। ठीक है, अब कोई बताएगा sin x/2, तुक्का ही मार दो। प्लस माइनस क्या होता है जी? 1 प्लस। अच्छा, ये भी प्लस वो भी प्लस, तुक्का ही मार दो भाई। 1 माइनस, चलो जी सर ये नहीं तो ये कर लो, कुछ तो लगेगा। चलो जी, जब आप इसको करोगे तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 माइनस माइनस क्या? प्लस √15/4 डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2। ये क्लियर हो गया? तो ये क्या हो जाएगा? प्लस माइनस ये हो जाएगा 4 प्लस √15 और 4 2 जा 8, 4 प्लस √15 और 4 2 जा 8। ये आपकी वैल्यू आ गई sin x/2 की। अब tan x/2 पर आ जाओ, तो tan x/2 क्या होगा? sin x/2 बाय cos x/2। तो बेसिकली समझ में आ रहा है? मेन पॉइंट ये है हाफ एंगल का, बस ये निकालना है आपको, तो पता तो हो तुम्हें। ठीक है, तो sin x/2 कितना? sin x/2, अब देखो भाई इस पे जाने से पहले, अब ये है x/2, अभी हमने देखा था कौन से क्वाड्रेंट में x/2? फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। तो कैन आई से दैट बिकॉज, अब यहाँ पे पहले लिखोगे आप, बिकॉज x/2 लाई इन व्हाट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो क्या कहोगे? देयरफॉर cos x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 माइनस √15/8 और sin x/2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 प्लस √15/8। एग्री करते हो? पॉजिटिव वैल्यू रहेगी। अब यहाँ आ जाओ, sin x/2 की जगह √4 प्लस √15/8, दोनों में रूट है तो एक साथ ले लेते हैं।
कॉस एक्स बाय 2 की जगह 4 माइनस रूट 15/8, तो 8 से 8 कैंसिल। अब इसको क्या कर सकते हो आप, रैशनलाइज, तो ये हो गया 4 प्लस रूट 15 अपॉन 4 माइनस रूट 15 इंटू 4 प्लस रूट 15 और 4 प्लस रूट 15, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो सीधा बाहर कर दूं, तो ये हो जाएगा 4 प्लस रूट 15, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 60 माइनस 15 1, तो ये आपके फाइनल आंसर आएंगे जी, यानी कि 10x/2 कितना, 4 प्लस रूट 15, साइन x/2 कितना, साइन x/2 की वैल्यू क्या आएगी, ये तो इसकी आ गई, ये वैल्यू किसकी आ गई, 10x/2 की। साइन x/2 की वैल्यू क्या आ गई, साइन x/2 की वैल्यू 4 प्लस रूट 15/8 एंड कॉस x/2 की वैल्यू क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस रूट 15/8 एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। समझा गया। तो हाफ एंगल में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कॉस एक्स फाइंड करना, और x/2 एक्स के हिसाब से देखो कौन से क्वाड्रेंट में है, आधी अधूरी चीज़ें नहीं करनी है। कॉस एक्स निकल गया, हम तो राजा, कुछ राजा नहीं हो। अगर तुमने यही नहीं चेक किया कि एक्स किस क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो नेगेटिव के साथ जाओगे। हाफ एंगल का एक क्वेश्चन कभी भी आता है तो बस यही पूछा जाएगा आपसे कि कॉस x/2 साइन x/2 या tan x/2। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 का आपका ऑप्शनल क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका टू प्रूव व्हाट वी हैव टू प्रूव, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री इक्वल टू √3/8। भैया बहुत बार ये इसी सैम्पल पेपर में नहीं है, ये बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम। बताओ जी क्या कहानी कह रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, ये लेफ्ट हैंड साइड है, आधे नंबर के लिए इतना तो लिख के आते हो, लिख देना कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू साइन 20 डिग्री, इतना तुम लिख देते हो कि भैया आधे नंबर तो मिल ही जाएगा। देखो उम्मीद भी आधे वाली रखी हुई है, सर सही में मिलते हैं। यहाँ तक कहानी क्लियर है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो जी इसमें हमें क्या करना है, देखो क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, 2 से डिवाइड, इन दोनों के साथ मैं 2 ले रहा हूँ, 2 साइन 40 डिग्री, साइन 80 डिग्री, और ये रह गया आपका साइन 20 डिग्री, ठीक है। अब क्या करोगे जी, यूजिंग 2 साइन ए कॉस बी, ये साइन बी, 2 साइन ए साइन बी, तो बता दो जी क्या होता है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। हाँ सर याद तो आ रहा है, हाँ सर यही था, आप सही कर रहे हो सर, यू आर डूइंग राइट। कॉस ए माइनस बी, चलो जी कॉस ए माइनस बी, 40 माइनस 80 माइनस 40 माइनस कॉस ए प्लस बी, 40 प्लस 80 120, और ये तो आराम से बैठा हुआ। कॉस ऑफ माइनस थीटा, कॉस थीटा, ये तो खाया था हरी मिर्च। कॉस 120, कॉस 90 प्लस 30, और ये आराम से बैठे हुए हैं भाई साहब। चलो जी फिर चलते हैं आगे। कॉस 90 प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, सेकंड, और 90 में वैल्यू चेंज होगी, तो माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया जी 1/2 कॉस 40 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री, कॉस 90 प्लस थीटा, तो क्या होगा माइनस साइन थीटा, और माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और ये हो गया आपका साइन 20 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। चलें आगे, चलो जी, डाउट तो सर हमें कुछ नहीं है, आप करते जाओ बस, गलत होगा फिर हम बताएंगे आपको कि सर यहाँ गलती हुई है, आपने प्लस नहीं लगाया, हमने भी ध्यान नहीं दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये किसके इक्वल होगा जी, 1/2, और ये हो गया कॉस 40 डिग्री, साइन 30 की वैल्यू 1/2, और ये हो गया आपका साइन 20 डिग्री। अब देखो जी, हाफ इंटू कॉस 40, हाफ इंटू कॉस 40 डिग्री, और हाफ हाफ प्लस 1/4,
हो गया, ठीक है। हाफ हाफ कितना हो गया, हाफ कॉस 40 डिग्री और प्लस 1/4 ये हो गया जी साइन 20 डिग्री। यहाँ तक क्लियर है। अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो ये हो गया आपका 1/2 कॉस 40 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री इंटू साइन 20 डिग्री प्लस 1/4 इंटू साइन 20 डिग्री। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो 2 से डिवाइड सीधा 4 कर दूँ तो ये हो गया 1/4 और ये हो गया 2 cos 40 साइन 20। इसको मत छेड़ो, इसको आराम से बैठने दो, ये ज़्यादा चीज़ों में नहीं आना चाहता, तुम्हारी तरह ही है, दूर से, ठीक है ठीक है ठीक है। अब ये क्या हो गया जी 2 cos A साइन B, बताओ जी क्या होता है यूजिंग हैं, तो दोबारा यही बनाते रहो मैं बार बार, तो ये बनाया क्यों है फिर, यूजिंग 2 cos A, कॉमन लेने की इतनी जल्दी रहती है, खुद ही बना रहे, खुद तुम्हारा कॉमन ले लो, पूरे दिन इसी में घूमते रहो। 2 cos A साइन B, हाँ जी क्या होता है 2 cos A साइन B, 2 cos A साइन B होता है साइन A प्लस B माइनस साइन A माइनस B, ठीक है जी। तो ये हो गया 1/4, तो ये क्या हो जाएगा आपका साइन A प्लस B 40 प्लस 20 साइन 60 डिग्री माइनस साइन 40 माइनस 20 डिग्री। अब कुछ हालात ठीक लग रहे हैं, ये भाई भाई अब मिलेंगे और कट जाएंगे, देखी जाओगी जो होगा, ठीक है। ये हो गया जी 1/4 साइन 60 डिग्री और माइनस क्या हो जाएगा 1/4 साइन 20 डिग्री। अब ये भाई साहब आएंगे पिक्चर में, तुम्हारी तरह लास्ट में जब कैंसिलेशन होता है ना तो बड़े खुशी से, यस ये कैंसिल, साइन 60 की वैल्यू भी बता दो, √3/2, तो कितना हो गया जी √3/8 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो गया, ठीक है, हैंस प्रूव्ड। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. Thanks for watching this video. जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। So bye, take care and have a great day.